4 जुलाई 2026 यानी कि आज इस देश के जो सबसे पढ़े लिखे युवा हैं, जो प्रोफेसर और साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं, आज वो हैरान हैं। वजह है देश की एक सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एक ऐसी चूक जिसने भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम की साख पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चलिए हवाई बातें छोड़िए और सीधे सबूतों के ऊपर आते हैं। इस हफ्ते आयोजित हुई राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि यूजीसी नेट जून 2026 के इंग्लिश पेपर में एक ऐसा ब्लंडर सामने आया है जो शायद ही किसी छात्र ने सोचा हो। छात्रों और देश के रेप्यूटेड प्रोफेसर ने सीधे सबूतों के साथ दावा किया कि इस परीक्षा के 150 प्रश्नों में से 67 प्रश्न सीधे दिसंबर 2024 के पुराने पेपर से कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस परीक्षा को आयोजित करवाने वाली एजेंसी ने क्वेश्चंस का सीक्वेंस और ऑप्शंस को भी बदलने की जहमत तक नहीं उठाई। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ इंग्लिश के पेपर तक सीमित है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सोशियोलॉजी का पेपर हुआ, समाज शास्त्र का पेपर, उसके लिए भी आज सोशल मीडिया के ऊपर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस नेशनल लेवल के पेपर में भी 50 से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स और व्याकरण, ग्रामर गलत पाया गया। आरोप है कि इस पेपर को सेट करने के लिए किसी एक्सपर्ट का सहारा नहीं लिया गया, गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेकर के बहुत ही घटिया ट्रांसलेशन करके थमा दिया गया। और नतीजा ये रहा कि हिंदी माध्यम के छात्रों को सवाल तक समझ में नहीं आई। और जब विवाद बढ़ गया तो रात को एनटीए के अधिकारियों को आकर के मीडिया से कहना पड़ा कि अगर गड़बड़ी है तो छात्र शिकायत दर्ज करें, हम जांच करवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस एजेंसी के पास लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने का जिम्मा है, वो एक बिना गलती वाला पेपर तक सेट क्यों नहीं कर पा रही है? क्या सच में भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से अंदर से कोलैप्स हो चुका है? तो आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम बिना फालतू की कोई बकवास करे पूरे फैक्ट्स पे आधारित इसी मुद्दे पर विचार करेंगे। चलिए मैं आपको सीधा उन दस्तावेजों का नजराना देता हूं जो कि आज सोशल मीडिया से लेकर के देश की संसद तक गूंज रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि AISA और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के छात्र प्रतिनिधियों ने सीधे सबूत पेश करते हुए दिखाया कि यूजीसी नेट जून 2026 के इंग्लिश पेपर 2 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर आखिर तक कुल 67 प्रश्न दिसंबर 2024 की परीक्षा से बिना फुल स्टॉप बदले उठा लिए गए। क्या आप इसे महज एक इत्तेफाक कह पाएंगे? ये सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर को सेट करने वाले पैनल की लापरवाही को दिखा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक का पेपर बनाने के लिए लाखों रुपए का फंड दिया जाता है। लेकिन कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई जब 30 जून को सोशियोलॉजी का पेपर हुआ। छात्रों ने जो आधिकारिक शिकायतें दर्ज करवाई हैं, उनके मुताबिक पेपर में 50 से अधिक ऐसी गलतियां थी जो किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे के पेपर में भी नहीं होनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए जब ट्रांसलेट करने की नौबत आई पेपर को, तो गूगल ट्रांसलेट का सहारा लिया गया। इसके कारण सेंटेंसेस का पूरा अर्थ बदल गया। और ये जो हिंदी माध्यम के छात्र जो कि सालों से तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए किसी बड़ी प्रताड़ना से कम नहीं था। और ये विवाद यहाँ थमा नहीं है। जितने भी मुख्य बड़े विपक्षी नेता हैं और छात्र संगठन हैं, उन्होंने मिलकर के बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। देश के करोड़ों छात्र इस समय सिर्फ यूजीसी नेट को लेकर के नहीं, मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं को लेकर के भी डरे हुए हैं। क्योंकि इसी माहौल के बीच में देश की एक और सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की नई तारीखों का शेड्यूल का ऐलान भी आज किया गया है। आखिर क्या है वो तारीख और क्यों देश का पूरा परीक्षा ढांचा इस समय एक बड़े संकट से गुजर रहा है? और अगर आपको लगता है कि एनटीए कोई छोटी मोटी संस्था है, तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कोई छोटी मोटी संस्था हरगिज नहीं है। हर साल करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण एग्जाम्स जैसे JEE, नीट और CUET देने के लिए एनटीए के भरोसे बैठते हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक इस एजेंसी के पास 3500 करोड़ का सरप्लस फंड जमा हो चुका है। कहां से वसूला गया? जो बच्चे फीस देते हैं, एग्जाम फीस, उससे इतना बड़ा फंड इकट्ठा हुआ है। यानी कि कहीं कोई कमी नहीं है पैसे की। फिर भी जब इतने बड़े बजट के बाद भी पेपर रिसाइकिल होते हैं, गलतियां सामने आती हैं, तो सवाल उठाना लाजमी है। और ये संकट सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के एग्जाम का कतई नहीं है। देश की पूरी मेडिकल शिक्षा व्यवस्था इस समय एक अभूतपूर्व दौर से गुजर रही है। अगर 1 जुलाई और 2 जुलाई 2026 के बिल्कुल ताजा ऑफिशियल बुलेटिन पर अगर नजर डाली जाए,
तो मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए होने वाली देश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी कि नीट पीजी 2026 के रजिस्ट्रेशन कल से ही लाइव शुरू हो रहे हैं और नेशनल बोर्ड यानी कि NBEMS ने इसकी आधिकारिक तारीख 30 अगस्त 2026 घोषित की है। लेकिन इस बार परीक्षा के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया गया है ऐन वक्त पर। 200 क्वेश्चंस के अंदर से घटा करके 180 क्वेश्चन कर दिए गए हैं और परीक्षा केंद्रों के लिए सिटी लोकेशन के कड़े नियम लागू किए गए हैं। जब स्टूडेंट इस तरह के दौर में पहले से ही डरे हुए हैं तो इस तरह से अचानक नियमों के अंदर बदलाव करना ये भी मुझे लगता है कि छात्रों के लिए मानसिक प्रताड़ना का एक कारण हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ देश के 20 लाख से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट छात्र जो कि मेडिकल के छात्र हैं इस समय अपनी सांसें रोक के बैठे हुए हैं। कल ही NTA के अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि वो युद्ध स्तर के ऊपर तैयारियों में लगे हुए हैं। यानी कि जो रीनीट UG 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी उसका फाइनल रिजल्ट आगामी 20 जुलाई या उससे पहले घोषित कर दिया जाएगा। और इस रिजल्ट को इतनी जल्दबाजी में इसलिए जारी किया जा रहा है ताकि जो देश का नया MBBS बैच है उसमें लेट ना हो। लेकिन जब हम इन तारीखों, रिजल्ट्स और नोटिफिकेशन की बड़ी बड़ी फाइलों को देखते हैं तो एक चीज भूल जाते हैं कि वो एक आम छात्र जिसकी जिंदगी इन तारीखों के बीच उलझ करके रह गई है। जरा सोचिए एक 17-18 साल का वो छात्र जिसने 3 मई को बड़े ही एक जोश के साथ अपने नीट की परीक्षा दी, अचानक उसे पता चलता है कि पेपर लीक होने के कारण उसकी मेहनत बेकार हो गई। फिर उसको 21 जून को दोबारा से परीक्षा के भंवर में झोंक दिया जाता है। वो छात्र अभी स्ट्रोमा से उभरा भी नहीं था कि उस पर एक और नया दबाव डाला गया। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 21 जून को हुए रीनीट एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की पर छात्रों के द्वारा 10,000 से ज्यादा चैलेंजेस यानी कि आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। और NTA कह रहा है कि हम युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं और हर एक आपत्ति को स्कैन करके 20 जुलाई तक फाइनल रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है, यानी कि एक नया मेडिकल सेशन लेट ना हो। और हर एक आपत्ति को स्कैन करके 20 जुलाई तक फाइनल रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है ताकि नया मेडिकल सेशन लेट ना हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस युद्ध स्तर की तैयारी के अंदर बिना किसी लापरवाही के चलते कॉपियों को सही से जांच लिया जाएगा या फिर सिर्फ तारीखों को मैच करने के लिए एक बार फिर से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि दबाव सिर्फ अंडर ग्रेजुएट छात्रों के ऊपर है तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जो MBBS MD डॉक्टर्स हैं, जो छात्र सालों की मेहनत के बाद डॉक्टर बन चुके हैं और अब MD या MS की तैयारी कर रहे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य का हाल तो और भी बुरा है। अगर आप अंदाजा लगा करके देखिए कि वो डॉक्टर जो दिन रात अस्पताल के अंदर अपनी ड्यूटी भी कर रहा है और उसके बाद में एग्जाम्स के इस बदलते पैटर्न के जो चैलेंज हैं उनके साथ खुद को कहीं ना कहीं फिट भी बिठाने का प्रयास कर रहा है। एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लिए नेशनल एग्जाम्स की कोचिंग बार बार फॉर्म भरने की फीस कोई छोटी बात नहीं होती। ये पूरे परिवार की जमा पूंजी को एक साथ दांव पर लगाने जैसा है। तो आखिरकार इस भयंकर संकट का समाधान क्या है? क्या हम हर बार इसी तरह से गलतियां ढूंढते रहेंगे या फिर हमारे पास कोई एक ठोस समाधान है जिससे हर बार इस समस्या की जड़ को ही खत्म किया जा सके? जरा एक बार दुनिया के बाकी देशों की तरफ भी नजरें उठा करके देखिए। अमेरिका में हर साल लाखों छात्र SAT की परीक्षा देते हैं जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज और एडेप्टिव होती है। वहां कभी पेपर लीक या प्रश्न रिपीट होने जैसी खबरें नहीं आती क्योंकि उनका क्वेश्चन बैंक इतना बड़ा है कि हर छात्र के पास एक अलग और सुरक्षित डिजिटल सेट पहुंचता है। और वहीं दूसरी तरफ चीन का गाओकाओ एग्जाम दुनिया की सबसे कठिन और बड़ी परीक्षा माना जाता है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा छात्र बैठते हैं। लेकिन वहां की सुरक्षा और कड़े कानून इतने सख्त हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ कर सके। अगर वाकई में भारत को अपने 4.5 करोड़ छात्रों का भरोसा फिर से जीतना है तो इन 3 बड़े सुधारों की आवश्यकता है। पहला सुधार, हमें ऑफलाइन पेन एंड पेपर मेथड को पूरी तरह से अलविदा करना पड़ेगा। परीक्षाओं को एंड टू एंड इंक्रिप्शन यानी कि CBT के अंदर शिफ्ट करना होगा, जहां पेपर सीधे एग्जाम शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट पहले एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचेंगे। और कैसे पहुंचेंगे? सैटेलाइट के जरिए पहुंचेंगे ताकि लीक होने की संभावना हो ही ना। दूसरा सुधार, पेपर को सेट करने वाले पैनल्स और कॉपियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिटिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि जून 2026 के UGC नेट जैसी गलतियां, जहां 67 सवाल पुराने पेपर से कॉपी हो गए थे, 50 स्पेलिंग मिस्टेक्स आई थी, उन्हें परीक्षा से पहले ही पकड़ा जा सके। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सुधार, एक कमेटी बना देना या जांच सौंप देना। केवल इतना काफी नहीं है, शीर्ष स्तर पर बैठे अधिकारियों और परीक्षा बोर्ड्स की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
जब तक गलतियों को लेकर के सख्त प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होंगी तब तक नीचे का सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा। दोस्तों, भारत के युवा यानी कि आप लोग इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। तो आइए मेरे साथ मिल करके हम मांग करते हैं कि एक स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली इस देश के अंदर डेवलप हो जो कि ईमानदारी से एग्जाम करवाए। ये सवाल आप लोगों के भविष्य और आने वाली जनरेशन्स के भविष्य का है, और अगर हम सभी ने मिलकर के इसके ऊपर सवाल नहीं उठाए तो आने वाला वक्त शायद इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और हमारा जो देश का एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। बाकी आप भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन सभी छात्रों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके साथ ये सारी चीज़ें आज इस दौर में हो रही हैं। और हाँ, साथ ही आपकी राय क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।